नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात उन्होंने सामने रखी है। बताते चलें कि तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने 5 साल का कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे। सदन में आज अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अब बिजली के क्षेत्र में एमनेस्टी देने के मूड में भी नहीं है। उन्होंने सदन में उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि एमनेस्टी आखिर बार यहां पर दी जा रही है और इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा बनाई जा रही टाउनशिप्स पर भी यहां जो मसौदा तैयार किया है उसका हवाला देते हुए बताया कि इन टाउनशिप्स पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें नहीं बसाया जाएगा। जनाब चेयरमैन साहब, वंद सल्य शीन गल्य बेई बहा। सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फिर से बाहर आएगा। समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। तेज बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीते। गेम नहीं खेला ना, हम वो लोग नहीं है जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। हर बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते, तो ये जो और हम वन टाइम, हम हमेशा कहते हैं वन टाइम एमनेस्टी, और हम 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं, तो वन टाइम नहीं 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात है, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो पेनल्टी, जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग को हम इंसेंटिवाइज करेंगे अपने आगे के पेमेंट्स के साथ। जितना वो आगे देंगे उसमें उनको फिर पुराने पे जो है कंसेशन देके पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ था, जितनी मीटरिंग होगी उतना हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है, इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम बिजली बिल भरने का काम जो है उसमें बिक्री लाएं। टाउनशिप के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना, एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे, बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू।
उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां ये हम कायम करें, ताकि ये शहर जो तो गुरेज की पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने आज कथित तौर पर अपनी यहां पर जान ले ली। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के ही तुलसी बाग स्थित सरकारी आवास में उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से अपने आप को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खान ने यहां 2024 में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं उनकी मौत की खबर फैलते ही सनसनी फैल गई है और उनके आवास पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस मौके पर वहां पर पहुंच गए और इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज स्वर्गीय फकीर मोहम्मद खान को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में सदस्यों को फकीर मोहम्मद खान ने यहां खुदकुशी कर ली है। वहीं स्पीकर ने यहां फकीर मोहम्मद खान की मौत पर दुख जताया और उसके बाद सदन में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। हमारे एक साबका साथी एक्स एमएलए गुरेज फकीर मोहम्मद खान साहब, उन्होंने खुदकुशी की है गोली के जरिए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने तरफ से, हाउस के तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जन्नत फिरदौस में आला मुकाम जो है वो हासिल करे। को ये तो बड़ी न्यूज़ में कंफर्म कर रहा था, अभी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। अब ऑनरेबल सीएम साहब ने कंफर्म कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से ताज़ियत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के बीच में तनातनी चरम पर पहुंच गई है। हिंदुओं के खिलाफ बयान देने के विरोध में दोनों दलों में अब 36 का आंकड़ा यहां पर बन गया है। सदन में आज दोनों दलों के विधायकों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई और नौबत यहां हाथापाई तक आ पहुंची। वहीं सदन के अन्य सदस्यों ने बड़ी मुश्किल के साथ दोनों पक्षों के बीच बचाव कर शांत इस पूरे मामले को करवाया। इस बीच में स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि सदन में अगर हिंदू धर्म के खिलाफ किसी ने भी बात की तो वह यहां पर ऐसा करने वालों पर कड़ा एक्शन लेंगे। और भाजपा विधायकों ने सदन में आज महराज मलिक के बयान का हवाला देते हुए स्पीकर से उन पर कार्रवाई करने की मांग कर दी, जिस पर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि वह दूसरों के धर्म को ठेस पहुंचाने वालों के पक्ष में नहीं है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपने बात कही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दे दूंगा मैं। आप सुनो ना मेरी बात। मैं कहता हूँ कि मैं देखता हूँ रिकॉर्ड में उसने क्या बात कही है। अगर ये जो बातें आप कह रहे हैं किसी मजहब के खिलाफ उसने कोई बात की है,
मैं उसको कंडेम भी करूंगा, मैं उसको रिमूव भी करूंगा रिकॉर्ड से, बट आई हैव टू चेक ऑन द रिकॉर्ड फर्स्ट। ये बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरा, जो आपने प्रिविलेज मोशन की बात कही, प्रिविलेज मोशन में जरा क्या करते हो, जरा बात करने दो। प्रिविलेज मोशन का तरीका ये है, जब नोटिस हमारे पास आता है, हम उसमें एक प्रोसीजर होता है, हमारे से प्रोसीजर चल रहा है, उसमें जो भी कार्रवाई करनी होती है, फाइनली ये प्रिविलेज कमेटी को जाता है। प्रिविलेज कमेटी इज अंडर फॉर्मेशन, हम बना रहे हैं। ये भी प्रिविलेज कमेटी, हमने कोई कमेटी नहीं बनी, बन रही है कमेटियां, इधर एक्टिविटी सारी कमेटियां बनी। प्रिविलेज के नोट्स मेरे पास इससे पहले भी कुछ है, एक तो ये आपका है, मैंने उस वक्त माना किया। हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर महराज मलिक ने अपना पक्ष रखा। महराज मलिक ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनका मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं था। महराज मलिक ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए मंदिरों के शहर जम्मू को शराब के शहर में तब्दील करने का आरोप लगा दिया। मंदिरों का शहर जम्मू है, मंदिरों का शहर। अगर जम्मू है तो जम्मू के अंदर ये जो ठेके खोले, किसने खोले? बीजेपी में ज्यादातर मेजॉरिटी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद को हिंदू कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं। मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू, और ये हिंदू नहीं है। इन लोगों ने कभी बात की, जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पिट रही थी, जब उसने कहा कि यहाँ पर ये ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की। अगर ठेके खोले, हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाई, तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब बिक रहा था, 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, 2019 तक जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 2020 और 21 में या 19 में देखेंगे 2048 लाख, 1353 लाख, 1777 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जब इनके पास बारी आती है 2024 और 25 का, 1537 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है। मुझे बताओ, अगर दुकानें बढ़ जाती है, कारोबार बढ़ता है? तो ये जब दुकानें इन्होंने बढ़ाई, 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई, तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहां गया? ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक में बेची जा रही है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहां है? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा। एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों है, कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आपको इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। आप इस बात से मत लगाइए कि आप कह रहे हैं महराज हिंदू है। मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, साफ बात बताई। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधायक महराज मलिक के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि महराज मलिक बार बार हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनकोटिया ने यह भी कहा कि यहां महराज मलिक को सदन में माफी मांगनी चाहिए और भाजपा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने भी जा रही है। ये हिंदू धर्म की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा रहा है, और कल इसने ओपनली कह दिया कि ये हिंदू धर्म के लोग जो हैं, ये त्योहारों के दिन शराब पीते हैं। इसने ओपन कहा, और उसके बाद उसको हमने कहा कि पहले इसको कहो कि माफी मांगे, और उसके बाद वो बार बार उसको मौका दिया जा रहा है, और लगातार वो हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और हमारे हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका समर्थन दिया तो किया होगा, तो होंगे उसके कुछ जिस तरीके की उसकी सोच है, उस सोच के भी लोग होंगे सोसाइटी के अंदर, मैं थोड़ी कहता हूँ। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस चीज कही। मेरी बात सुनिए, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज्यादा आपने उसको डिटेल में सुना होगा, बड़ी डिटेल में सुना होगा, और क्लियर कट साफ शब्दों में बोला है कि त्योहारों के दिन हिंदू धर्म के लोग जो है ये शराब पीते हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार सदन में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों का समर्थन कर रही है। विधायक महराज मलिक द्वारा सदन में दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि जिस सदन में लोगों से संबंधित मुद्दों को हल करने पर बातचीत होनी चाहिए, वहां पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है। तब हुआ जब लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब ऐसी बातों को एनकरेज कर रहे थे जहां पे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था और शराब को हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जा रहा था। उस वक्त
उमर अब्दुल्ला साहब हंस रहे थे और अपनी पार्टी का टाइम उस सदस्य को दे रहे थे जो सदस्य एक विशेष धर्म पर टिप्पणी कर रहा था। बड़ा तज्जुब हो रहा है। जिस हाउस में डिस्कस होना चाहिए था यहाँ की डेवलपमेंट की, जिस हाउस में डिस्कस करने चाहिए थे हम यहाँ के लोकल इश्यूज, वहां पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सदस्य को एनकरेज किया जाता है लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से। मैं लीडर ऑफ द हाउस को कहूंगा कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। तो सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने जतवाल इलाके में लोगों द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण की मांग को जायज ठहराया है। सलाथिया के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में सांबा के डीसी के अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लेगी और खुद कल जतवाल जाकर लोगों से मिलने भी जा रहे हैं। कल भी लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया था। मैंने ऑलरेडी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी बात की थी और डिप्टी कमिश्नर सांबा को भी कहा है कि एक उनका ये जेन्युइन इशू है, इस इशूज़ को रिजॉल्व करें और लोगों को जो है वहाँ को पुल की सुविधा जो है वो दी जाए। तो उसके बारे में वो क्या आगे फैसला लेते हैं उसके अलग की बात है, लेकिन मेरी सपोर्ट है। मैं लोगों को क्योंकि लोगों की ये मुश्किलात है कि उसको दूर करना नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम। लोगों की ज़मीनें हैं और वहाँ से भी रोज़ उनका आना जाना है, सैकड़ों की तादाद में लोग आते जाते हैं। तो अगर वो उस कट को छोटा किया है उन्होंने तो वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनेगा। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी तो सांबा जिले के ही जतवाल इलाके में लोगों ने आज लगातार दूसरे दिन फ्लाईओवर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जतवाल के लोगों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को जिला प्रशासन तक पहुंचाया है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की मांग को जायज ठहराते हुए उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मौजूद एडीसी जगजीत सिंह ने लोगों को बताया कि डीसी के साथ मिलकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें फ्लाईओवर की मांग है, कोई छोटी मांग नहीं है, कोई और दूसरी मांग नहीं है। हमारी सीधा एक ही मांग है कि हमारे जतवाल अड्डे पे, जहां पे बॉर्डर वाली साइड हमारे कोई 6 पंचायतें हैं, 50 से ज़्यादा गांव लगते हैं, हमारी पूरी मार्केट को तबाह किया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है पूरे प्रशासन से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, कि हमें यहाँ पे फ्लाईओवर दिया जाए और कोई दूसरी मांग नहीं है। बस इसी मांग को लेकर हमारा यहाँ पे आज एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल ऑनरेबल डीसी साहब हमारे यहाँ पे पहुँच के, अगर 24 घंटे दिए जाते हैं, हमें 24 घंटे की मोहलत दी है प्रशासन को, अगर वो मौके पे पहुँच के हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो कल इससे क्या होगा हम ये नहीं बता सकते। हमारे जो लोग हैं किस आक्रोश में हैं, हम उनको कल नहीं। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।